थोड़ा पीछे हट जाओ भाई। आप सामने जाओ भाई। पीछे जाओ, थोड़ा पीछे हटो प्लीज। जाओ भाई। पीछे लोगों को नजर नहीं आ रहा है प्लीज। पीछे मीटिंग प्लीज प्लीज एरिक गानी एवरुंडो इक्कड़ प्लीज। जरा मेरी आप तमाम लोगों से निकल गया बिल्कुल खराब कर दिया। एक सोची समझी आरएसएस की साथ जिस तरह से बिहार यहाँ पर उसका होकर नेशनल में आना चाहती थी, आरएसएस खत्म करके एक तो बंडी संजय को और इधर पूरे बीजेपी वालों को इधर हंगामा करने के लिए भिजाया और साथ ही साथ एक आरएसएस एजेंट को कांग्रेस में प्लान किया। बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान किया, उसकी मदद की गई, उसके दिल्ली के इंचार्जों को खरीदा गया, उसके लिए उसको बड़े रुतबे पे बिठाया गया ताकि बीजेपी जहां पर कट्टर फसद लोग जो उसमें आ जाए, अगर से कुछ कम पड़ जाए तो ये मौसूफ वो फुलफिल कर दे। यहां से कांग्रेस से जो लोग जुड़ जाएंगे, जिसको टिकट मिलेंगी, जो जीत जाएंगे, उनको लेके बीजेपी से जाने के लिए एक सोची समझी बहुत पुरानी एक साजिश थी जो कांग्रेस को बर्बाद कर दी। कांग्रेस के साथ साथ फिक्र इस बात की है कि जिस तरह से हम तेलंगाना लड़ने में हम भी खांधे से खांधा मिलाए थे, आप लोगों ने भी खांधे से खांधा मिलाए थे, तेलंगाना तहरीक जिस तरह से आजाद करे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आरएसएस एजेंट वालों को तेलंगाना से भगाने के लिए फिर एक बार तहरीक करिए। इस बार इलेक्शन में ये मत सोचिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला। शरीयत बचाइए, पर्दा बचाइए, अपने नेताओं को बचाइए। ये एजेंट हमारे पे नकाब ओढ़ के आया हुआ है, ये बीजेपी का पूरा खुल के काम कर रहा है, इसको यहां से भिजाना चाहिए। तेलंगाना की जमीन गवाह है कि ये सेक्युलर जमीन है, यहां हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान की त्योहार में जाता है, मुसलमान हिंदू के त्योहार में जाता है, मुसलमान के घर शिरखुमा पीने हिंदू आता है, हिंदू मुसलमान दीपावली पे जाता है। ये वो शहर है, ये वो तेलंगाना है, इसको हम बुरी नजर लगने नहीं देंगे। याद रख रेवंत रेड्डी, तू बिल्कुल छोटा बच्चा है, तेरी औकात नहीं है तेलंगाना में गड़बड़ करने की, मगर तेरे पीछे जो छुपे हुए आरएसएस के एजेंट है, हम इंशाल्लाह 3 तारीख के दिन उनको भी उनकी औकात बताएंगे। तेलंगाना जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती, तेलंगाना जमीन हमारी है, हमारे बच्चों की है, आने वाले नस्लों की है, मोहब्बत की है, ज़माने की हमारी जमीन है। हम तेरे को हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। अगर से आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल हक पे हूं तो मेरे दोस्तों आवाज लगाओ। ये तेलंगाना का जो टीआरएस का एजेंट कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है, इसको औकात पता है तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम तेलंगाना की हर गली में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हम बताएंगे इन्हें किस तरह से हमारी जमीन को खोखला करना चाह रहा है। मेरे और तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, कल एक दीवाना कर्नाटक से आया, बता रहा कि मुसलमान पूरा कर्नाटका में कांग्रेस का साथ दिया। अरे बेवकूफ, जहां पर्दे पे
हमारी औरतों के पे नजर उठाए, आवाज उठाए, तो मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने तुमको सपोर्ट किया। मगर तेलंगाना में आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप बुर्के पे आधी रात को निकलते हैं, किसी ने आपको रोका? किसी ने आपको कहा कि बुर्का उतारो? ये तेलंगाना की सरजमीन है, केसीआर का कारनामा है कि हम सुकून से रह रहे, और ये सुकून हम बर्बाद करने नहीं देंगे तेरे को। हम ये बर्बाद करने नहीं देंगे तेरे को। हम पूरी तेलंगाना में तेरा जनाजा निकालेंगे, तेरे पीछे ले हुए जनाजा निकालेंगे। हम तेरे को बर्बाद करे तक घर वापस नहीं आएंगे, तेरे पीछे के लोगों को बेखनाफ करे तक हम घर वापस नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं बहुत बोलना चाह रहा हूँ, मगर आप बहुत देर से यहाँ आप लोग जमा है, मगर मेरे को तकलीफ बहुत है। ये इतनी तकलीफ है कि आप जानिए, मैं हमारे औरतों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों के आने वाला मुस्तकबिल, और हमारे भाइयाँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा जो हम मस्जिदों में सुन के नमाज को जाते हैं, क्या हमारे बच्चे आने वाले दिनों में तुम देखेंगे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में अजान गायब हो जाएंगी। वो लोग, उनके बच्चे उनसे पूछेंगे, अब्बू क्या तुम्हारे जमाने में अजान होती थी माइक में, तुम अजान सुन के मस्जिद को जाते थे? वो क्या बोलेंगे? शुक्र है तुम्हारे सामने कि हमारे को एक ऐसा सेक्युलर लीडर है जो हमारी मस्जिदों में अजान को लब्बैक कहता है, मस्जिदों में नमाज आने को लब्बैक कहता है, हमारे औरतों के पर्दे की इबादत करता है, हमारे त्योहारों की इबादत करता है। तुम क्या खाते, क्या पीते, कैसे उड़ते, कैसे फिरते, तुमसे नहीं पूछा जाता। ऐसी क़यादत तुम्हारे सामने मौजूद है। खुदारा तुम बहकावे में मत आओ, इनके कामों में मत आओ। वो घर मिला या नहीं मिला, वो चीज मिली, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमको तुम्हारी अल्लाह ने जो शरीयत दी है वो तुमको मिल गई, वो तुम्हारी सलामत रही, वो तुम्हारे साथ रही, वही काफी है। और उसकी इबादत करने के वास्ते, प्लीज, उसकी इबादत करने के वास्ते हमारे पास ऐसे कायल मौजूद है, उसकी इबादत करने के वास्ते हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद है। हमको इनके साथ कांधे से कांधा मिलाना है, हम इनके साथ कांधे से कांधा मिला के चलना है। याद रखो, अगर से इस बार गलती हुई तो तेलंगाना से मुसलमानों के वजीद को तकलीफ हो जाएगी। तुम्हारा वोट तुम्हारी नस्लों को गवाही देगा कि तुमने शरीयत बचाने घर से बाहर निकले और 3 तारीख को वोट डाले। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं आने वाले दिनों में बहुत कुछ बताऊंगा। 35 साल से जख्म है, आवाज है, चीख है, सब आपके सामने निकालूंगा और इस शक्ति को मैं बताऊंगा। और साथी हमारा साथ दिए, हम पूरे तेलंगाना के गली गली में तेरा जनाजा निकाल के छोड़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को अपनी पार्टी में बुलाया, इज्जत दी। हेलो, जरा खामोश प्लीज, जरा थोड़ी देर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।